धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम आदित्यनाथ योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही रस्साकशी, राजनीतिक उठापटक या जो खींचतान है उसको दबाने, छुपाने, ढांपने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पूरे जोर शोर से लगी हुई है। लेकिन उसकी हर चंद कोशिश के बावजूद ये मामला दबता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ ताज़ा क्या स्थिति उभर रही है, क्योंकि कल एक खबर मैं आपके सामने रख चुका हूं जिसमें मैंने बताया कि कैसे आदित्यनाथ योगी 5 साल के इतिहास में पहली बार 5 कालिदास मार्ग पर रहने के बावजूद 7 कालिदास मार्ग पर रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंच गए। एक घर दूर का सफर तय करने में उन्हें 5 बरस का समय लगा और उसको कैसे देखा समझा जा सकता है। अगर उस खबर को आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने विस्तार से पूरा बताया है। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई वो ये कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि 2 वीडियो सामने आए हैं। उसके आधार पे दावा किया जा रहा है कि ऑल इज वेल नहीं है। तो यहाँ यही सवाल आपके जहन में पैदा होगा कि क्या वो वीडियो हैं। तो मैं 2 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य के घर आदित्यनाथ योगी पहुंच गए हैं। उसके बाद जो है पार्टी कार्यालय के अंदर एक हाई लेवल जो है मीटिंग का आयोजन किया गया। उस मीटिंग के बाद जो मीडिया में बयान दिया गया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये हैं मिस्टर BL संतोष, इस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, साथ ही संगठन मंत्री भी हैं। इनके जरिए कहा गया कि 2022 का विधानसभा चुनाव आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब ये दूसरी खबर देखिए, ये दूसरी खबर है अनंत सिंह की। अनंत सिंह भी राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके जरिए भी कहा गया कि आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये दोनों लोग संगठन से हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हम संगठन की बात करें तो ये केंद्रीय संगठन से हैं, और अगर और संगठन की बात करें तो राज्य संगठन जो है जिसके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो मंत्री भी हैं योगी सरकार में, वो भी कह चुके हैं, आपके सामने हम कल रखा था कि आने वाला विधानसभा का चुनाव आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष बने AK शर्मा, जो IAS से रिटायर होके आए थे। 2 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया था इस आस में कि जाते ही MLC बन जाऊंगा। MLC तो बन गए, बंगला नंबर उनको 4 दे भी दिया, यानी कि आदित्यनाथ योगी से लगा हुआ बंगला दे दिया, लेकिन मंत्री पद उनको अभी नहीं मिल पाया। हालांकि डिप्टी CM बनने का सपना उनका है, उनके बारे में ऐसी चर्चाएं। वो नवनियुक्त उपाध्यक्ष बने हैं प्रदेश के। उन्होंने भी पत्र लिखा, उन्होंने भी कहा कि आने वाला 2022 का चुनाव आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में लड़ा जाए। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है आगे देख लीजिए। मैं आपके सामने पहला वीडियो रखना चाहता हूं केशव प्रसाद मौर्य का, क्योंकि उन्हीं के घर पे भोज करा के आदित्यनाथ योगी को, यानी कि महाराज को, उनके घर पे एक भोज कराने के बाद ये दिखाने बताने की कोशिश की गई भाजपा के इन दोनों नेताओं द्वारा, यानी कि BL संतोष, अरुण सिंह, और इसके अलावा जो यहाँ राधा मोहन सिंह जो प्रदेश के प्रभारी हैं बीजेपी के, और इसके अलावा RSS के सर सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल, उनके जरिए दिखाने बताने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो बाइट सामने निकल के आई है जिसके दम पर दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, सुन लीजिए केशव प्रसाद मौर्य की जबानी। 2022 में भी 300 पार करेंगे। भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनेगी। जिला पंचायत में भी ऐतिहासिक विजय होगी। 2022 में भी 300 पार करेंगे। भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनेगी। जिला पंचायत में भी ऐतिहासिक विजय होगी। सुना आपने गौर से, केशव प्रसाद मौर्य ये तो कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, पहले से मुख्यमंत्री घोषित होगा, या वही 2017 का फार्मूला अपनाया जाएगा, वही असम वाला फार्मूला अपनाया जाएगा। उस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अब इन्हीं के एक सहयोगी हैं जो पहले बसपा में हुआ करते थे, इनका जिक्र मैंने कल भी खबर में किया था, लेकिन वो पुराना इनका बयान था। कल इन्होंने आज तक वालों ने इनको पकड़ लिया, पूछ लिया इनसे कि महाराज आप भी बताओ कि महाराज जो हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो CM हैं, वो चेहरा होंगे कि नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। आज योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे चेहरे हैं और हमारी सरकार के मुखिया। 2022 के बाद क्या होगा तत्कालीन परिस्थितियों में अपने आप तय कर लिया जाएगा। वो केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर सकता है, विधानमंडल दल का नेतृत्व भी तय कर सकता है। माननीय योगी जी भी मुख्यमंत्री के पुनः दावेदार हो सकते हैं और भी नए चेहरे
कोई उस दावेदारी में खड़ा हो सकता है। इन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी हो सकते हैं और मुख्यमंत्री के और भी चेहरे हैं, यानी कि वो केशव प्रसाद मौर्य, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, यानी कि जो ओबीसी वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का, वो नहीं चाहता है आदित्यनाथ योगी को खुल के जो है चुनाव में चेहरा बनाया जाए सीएम का। ये इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। देखिए, भाजपा और आरएसएस लोगों को कंफ्यूज रखने में बहुत अच्छे से माहिर है। जैसे आप बिहार के चुनाव को देखिए, बिहार का चुनाव जहां एक और नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा जा रहा था, वहीं केंद्र सरकार के अंदर जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके चेहरे पर भी लड़ा जा रहा था। ओबीसी को कहा जा रहा था कि आप वोट दीजिए, हम मुख्यमंत्री इनको बना सकते हैं, यानी कि उधर भी खुश इधर भी खुश। लेकिन बाद में जब नतीजा आया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। वही फार्मूला शायद यहाँ अपनाया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य से इस तरीके के बयान दिलाए जा रहे हैं और लोगों के अंदर ये उत्सुकता पैदा की जा रही है कि भाजपा दोबारा सरकार में आ सकती है और सरकार में आ सकती है तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये एक चर्चा लोगों के दिमाग में चलती रहनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो है आदित्यनाथ योगी को भी सामने रखने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाने बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी, हमारा तो एजेंडा जो है असल में वो हिंदुत्व का ही है और हिंदुत्व के मुद्दे पे हम जाएंगे और फिर से आदित्यनाथ योगी जो खुद एक भगवाधारी हैं वही उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। बहुत सारे पहलू अभी बाकी हैं, ज़्यादा एकदम किसी निष्कर्ष पे पहुंचना गलत होगा क्योंकि परिस्थितियां पल पल बदल रही हैं। जैसे चीज़ें आती रहेंगी आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन जो ढांपने, दिखाने, ना दिखाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी आरएसएस के जरिए, लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश में दब छुप और रुक पाएगी। फिलहाल रुकते हैं यहीं पे हम। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।